सीधा जुड़े हुए हैं। अंकुश, देखिए जरा, आज सीएम की तरफ से अपना कार्यभार संभाला गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि कल बैठक लेंगे, कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें मोदी की गारंटी पर फैसले लिए जा सकते हैं। क्या ये समझें कि पहला फैसला किसानों के खातों में बोनस की राशि डालने का लिया जा सकता है? कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। देखिए आदर्श, जिस तरीके की जैसी जानकारी मेरे पास आई है उस हिसाब से आज ही ये काम होना था, लेकिन किसी कारणवश जो है वो फाइल थोड़ा सा डिले हुई है और इसलिए अब कल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। चूंकि डायरेक्ट मुख्यमंत्री उस पर साइन करते तो एक अलग मैसेज जाता, लेकिन वही फाइल पर साइन कैबिनेट की बैठक के बाद अगर होगा तो वो महत्वपूर्ण कहलाएगा। इसलिए अब एक दिन जो है वो डिले कर दिया गया है। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रालय पहुंचे थे, मंत्रालय में उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया और कार्यभार संभालने के साथ साथ उन्होंने अपने आज जितने भी मंत्रालय के अधिकारी हैं, जो सचिव स्तर के लोग हैं, उनसे मुलाकात की है। मुलाकात के बाद जो किसानों को जो बोनस दिए जाने की बात है या फिर जो 18 लाख पीएम आवास दिए जाने की बात है, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की है और अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सर अगर इसको कैबिनेट में से पास करा के अगर आप साइन करते हैं तो ये तमाम प्रक्रियाएं जो है वो एकदम से धरातल पर आ जाएंगी और यही कारण है कि एक दिन इसको डिले किया गया है। कल कैबिनेट की बुलाए जाने की बात जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही है वो उससे स्पष्ट हो गया है कि कल कैबिनेट में ये पूरा प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव जो है वो पारित होगा और पारित होने के बाद उस पर साइन होंगे तो जो किसानों को जो बोनस देने की जो राशि है वो कहीं ना कहीं कल से ही इस प्रक्रिया में आ जाएगा। और अगर बात करें जो 18 लाख पीएम आवास है वो भी प्रक्रिया में उसकी स्वीकृति जैसे ही मिलेगी तो वो सारी चीजें जो है वो एकदम से प्रक्रिया में आ जाएगी। अंकुश, ये ऐलान किया था विष्णुदेव साय ने नाम के ऐलान के बाद जब उन्हें सीएम चुने जाने का ऐलान हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर ये राशि खातों में आ जाएगी। तो क्या कल इस पे हस्ताक्षर करने के बाद पूरी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाना शुरू हो जाएगा? अंकुश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राशि जो है वो दी जाएगी। अभी आइए, बोलिए। इसके अलावा प्रदेश में जो गरीबों के जो आवास डिले थोड़ा ऑडियो। और अंकुश, लेकिन जिस तरीके से ये बैठक देखने को मिली है आज, मुख्यमंत्री और दोनों डेप्यूटी सीएम भी साथ में मौजूद नजर आए और अब कल कैबिनेट की बैठक होने वाली। सवाल ये है कि अब कैबिनेट विस्तार को लेकर हालांकि सीएम विष्णुदेव साय टालते नजर आए, लेकिन क्या कैबिनेट विस्तार भी जल्द संभव है? देखिए उम्मीद तो यही है कि कैबिनेट विस्तार जो है जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब आने वाले समय में जब सरकार का पूरा गठन हो जाएगा तो गठन के बाद कहीं ना कहीं सरकार की जितनी भी योजनाएं रही हैं उस पर काम करना है, नई प्लानिंग करनी है। इसके अलावा जो मोदी की जो गारंटियां हैं उस पर काम करना है। तो तमाम चीजों की चर्चाएं जो हैं वो होनी है, लेकिन वो तभी संभव होगा जब सरकार का पूर्ण रूप से गठन हो जाएगा और हर विभाग का अपना अपना एक मुखिया तैयार हो जाएगा। तो लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से डिसीजन लिया गया है कि केवल मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, उसके बाद कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि डिसीजन जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा होना है या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद ही अपनी टीम चुनेंगे, ये इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। लेकिन माना ये जा रहा है कि चौंकाने वाला डिसीजन होगा और जिस तरीके से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के नाम जो है चौंकाने वाले रहे हैं, उसी हिसाब से कैबिनेट के सदस्यों के नाम भी चौंकाने वाले रहेंगे। और जब कैबिनेट का विस्तार होगा, कैबिनेट का गठन होगा, जब तमाम मंत्री कैबिनेट के तय कर लिए जाएंगे तो उस समय स्पष्ट हो पाएगा कि किस किस को कौन कौन सी जिम्मेदारी मिली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश।